हरिओम प्रिय साधक बंधुओं, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बंधुओं, संत मलुकदास जी के भक्त बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से पूर्ण भक्त और सिद्ध संत बना दिया। उनके भक्त बनने की मुख्य कहानी ईश्वर की शरणागति की परीक्षा से जुड़ी है। कहा जाता है कि मलुकदास जी, जिनका बचपन का नाम मल्लू था, बचपन से ही दयालु थे, लेकिन वे पूर्णतः भक्ति में तब डूबे जब उन्होंने भगवान की सत्ता को चुनौती दी। अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वे एक घने जंगल में चले गए और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए। उन्होंने ठान लिया था कि वे न तो काम करेंगे और न ही किसी से खाना मांगेंगे। दरअसल हुआ ये कि मलुकदास के घर के बगल में एक मंदिर था। वहां अखंड कीर्तन का आयोजन हुआ था। मलुकदास जब अपने कारोबार को संभालकर घर आए और खाना खाकर सोने गए तो बगल में हो रहे अखंड कीर्तन के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तब वे झुंझलाकर गुस्से में मंदिर के पुजारी से कहने लगे, बंद करो ये सब, इससे क्या होगा? काम करोगे तभी खाना मिलेगा, काम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें खिलाएगा क्या? तब पुजारी ने कहा, हाँ सेठ जी, भगवान ही सबको खिलाते हैं, अगर नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएंगे। इस पर सेठ मलुकदास कहने लगे, फिर शर्त ही लगा लो, कल से मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या तुम्हारे भगवान मुझे खिलाएंगे? पुजारी ने कहा, हाँ सेठ जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मारकर भी खिलाएंगे। तब सेठ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना सारा कारोबार छोड़कर तुम्हारे साथ भजन करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग ये भजन कीर्तन बंद कर दोगे। मंदिर में हमेशा भजन कीर्तन होते रहता था, जिससे सेठ मलुकदास को हमेशा परेशानी होती थी। सेठ ने सोच लिया कि अब तो इस परेशानी को मैं हमेशा के लिए समाप्त करके ही मानूंगा, और अगले दिन से खाना नहीं खाने का प्रण ले लिया। सेठ ने सोचा कि अगर मैं घर में रहूंगा तो संबंधी खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। तो सेठ जी ने अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक घने जंगल की राह पकड़ी और एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठ गए। उन्होंने ठान लिया था कि वे न तो काम करेंगे और न ही किसी से खाना मांगेंगे। पहला दिन बीत गया, उन्हें बहुत भूख लगी, लेकिन वे अडिग रहे। दूसरे दिन एक राहगीर उधर से गुजर रहा था। वो राहगीर उसी पेड़ के नीचे बैठा और पोटली से कुछ निकालकर खाया तथा जाते समय पोटली वहीं भूल गया। मलुकदास जी ने नीचे देखा, लेकिन वे नीचे नहीं उतरे। उन्होंने सोचा, अगर यह भगवान ने भेजा है तो वे इसे मेरे मुंह तक पहुंचाएंगे। कुछ समय बाद कुछ डाकू वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां भोजन की पोटली देखी तो उन्हें लगा कि ये किसी मुखबिर की चाल होगी। शायद इसमें जहर है और किसी ने उन्हें फंसाने के लिए ये रखा है। उन लोगों ने इधर उधर तलाशना शुरू किया कि कोई तो यहां होना चाहिए। तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे मलुकदास जी पर पड़ी। उन्हें लगा कि यही व्यक्ति जरूर इस साजिश का हिस्सा है। लुटेरों ने मलुकदास जी को नीचे उतारा और डरा धमकाकर वो भोजन करने को कहा। जब मलुकदास जी ने खाना खाने से मना किया और कहने लगे कि ये मेरा नहीं है, तो सेठ जितना इनकार करते लुटेरों का शक उतना ही गहरा होता गया। उन्हें लगा कि अवश्य यह इसकी ही साजिश है, इसने इसमें जरूर कुछ मिलाया है। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, इसे कैसे भी करके खिलाओ, अगर नहीं खाए तो इसे मारो, अगर फिर भी नहीं खाए तो इसे मार डालो। अब डर के मारे सेठ मलुकदास खाना खाने लगे और पूरा खाना खा लिया। उन्होंने मार मारकर जबरदस्ती वो भोजन खिलाया। जैसे ही मलुकदास जी ने वो भोजन किया, उन्हें सत्य का बोध हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि परमात्मा केवल भोजन ही नहीं देता, बल्कि अगर भक्त जिद पर अड़ जाए तो वह मारकर भी खिलाना जानता है। इसी घटना के बाद उनके मुख से वो प्रसिद्ध पंक्तियां निकली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। इस घटना के बाद वे पूरी तरह वैराग्य में डूब गए। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उन्होंने विट्ठल दास या मुरारी स्वामी से दीक्षा ली। कुछ पंथों में यह भी माना जाता है कि उन्हें परमेश्वर कबीर जी के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में एक और मोड़ आया। मलुकदास जी विवाहित थे और उनकी एक पुत्री थी, लेकिन जब उनकी पत्नी और पुत्री का देहावसान हो गया तो वे संसार से पूरी तरह विरक्त होकर प्रभु भक्ति और समाज सेवा में ही लीन हो गए। संत मलुकदास 1574 से 1682 मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के एक अत्यंत प्रभावशाली संत और कवि थे। हालांकि कई लोग उन्हें बंगाल से जोड़ते हैं, लेकिन उनका जन्म मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कड़ा कौशाम्बी में हुआ था। उनकी शिक्षाओं और पंथ का प्रभाव बंगाल सहित पूरे उत्तर भारत में फैला, जिस कारण उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान के साथ याद किया जाता है। मलुकदास जी अपनी उदारता, आलस्य के विरुद्ध अध्यात्म और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध हैं। मलुकदास का जन्म वैशाख अक्षय तृतीया को एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरदास था। बचपन से ही वे बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। कहा जाता है कि वे अपनी जरूरत का सामान भी दूसरों को दान कर देते थे।
वो प्रसिद्ध दोहा अजगर करे न चाकरी मलूकदास जी के नाम के साथ सबसे ज्यादा मशहूर है, जो अक्सर गलत संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को आलसी होना चाहिए, बल्कि ये पूर्ण विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा है। उनका मानना था कि जो ईश्वर जीव को जन्म देता है, वो उसके पोषण की व्यवस्था भी करता है। मलूकदास के जीवन से कई अद्भुत कहानियां जुड़ी हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक बार बंगाल की खाड़ी में एक व्यापारी का जहाज डूब रहा था। उसने मलूकदास जी को याद किया। कहते हैं कि संत ने अपने घर बैठे ही अपना हाथ उठाया और डूबते हुए जहाज को सहारा देकर किनारे लगा दिया। जब वो व्यापारी उनसे मिलने आया तो उसने देखा कि मलूकदास जी के वस्त्र गीले थे। कहा जाता है कि औरंगजेब भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित था। जब औरंगजेब ने उन पर कर लगाने की कोशिश की या उनकी परीक्षा लेनी चाही, तो मलूकदास की सरलता और सिद्धियों ने उसे निरुत्तर कर दिया। मलूकदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन उनके हृदय में सबके लिए प्रेम था। उनकी मुख्य शिक्षाएं थीं मानवतावाद। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का कड़ा विरोध किया। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। वे कहते थे कि राम और अल्लाह में कोई भेद नहीं है। वे बाहरी आडंबरों के बजाय मन की शुद्धि पर बल देते थे। उनकी वाणी को मलूकदास की बानी के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रत्नखान, ज्ञानबोध, भक्तवच्छावली, पुरुष विलास। संत मलूकदास 108 वर्ष की लंबी आयु तक जीवित रहे। उन्होंने समाज को ये सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी परम तत्व से जुड़ा जा सकता है। आज भी कड़ा कौशाम्बी में उनका आश्रम और समाधि स्थल मौजूद है, जहां हर साल हजारों भक्त जुटते हैं। तो बंधुओं, आप संत मलूकदास जी के जीवन से जुड़ी किसी और घटना के बारे जानते हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसे जान सकें। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।